साथियों, बहुत सारे व्यूवर्स ने, मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए और ये कहा कि सर लोनली और अलोन पर वीडियो बनाइए, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत प्यारे ये शब्द है, एक अलोन है और एक लोनली है। अलोन का भी अर्थ अकेला होता है और लोनली का भी अर्थ अकेला होता है। अब दोनों का अर्थ अकेला होता है तो हम कैसे इसका उपयोग करेंगे और कैसे इन शब्दों को समझेंगे। बड़ी सरल सी और आसान सी बात है। ये अलोन यानी होता है अकेला, शरीर से अकेला, जब आप फिजिकली अकेले होते हैं उसको कहते हैं अलोन। एक फिल्म आई थी क्रिएचर 3D बिपाशा बासु की, है ना, अलोन एट होम, घर पर अकेला। और ये लोनली यानी भी अकेला होता है। तो लोनली यानी जब आप मन से अकेले होते हैं, आप दुखी होते हैं, आपके पास कोई नहीं होता बात करने के लिए, तो उसको कहते हैं लोनली। जब आप मन से अकेले होते हैं तो लोनली का उपयोग करेंगे, जब हम शरीर से अकेले होते हैं तब हम उपयोग करते हैं अलोन का। अब इनको समझ लेते हैं। जो लोनली शब्द है दोस्तों, एक गाना है हिमेश रेशमिया जी का, जिससे आपको समझ में आ जाएगा फर्क अलोन और लोनली में क्या फर्क होता है। मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली लोनली तेरा बिन, मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली लोनली तेरा बिन, मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली लोनली तेरे बिन। मतलब आई एम फीलिंग लोनली विदाउट यू, मुझे तुम्हारे बिना जो है तन्हा महसूस हो रहा है। तो लोनली का अर्थ तन्हा होता है। क्या दोस्तों, तन्हा होता है जब आप मन से अकेले होते हैं। और अलोन का अर्थ होता है अकेला शरीर से। जैसे आई एम अलोन एट होम, मैं घर पर अकेला हूँ। और लोनली यानी मन से अकेला होता है। अब एक बार इसको अच्छे समझ लेते हैं। तो अब थोड़ा और क्लियर इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, अलोन का अर्थ होता है अकेला। फिजिकली जब आप अकेले रहते हैं उसको कहते हैं अलोन। हमारे घर के सभी लोग बाहर गए हैं और हम घर पर अकेले हैं तो हम कहेंगे आई एम अलोन एट होम, मैं घर पर अकेला हूँ। अगर बिल्कुल अकेले हैं तो आई एम ऑल अलोन एट होम, मैं घर पर बिल्कुल अकेला हूँ। ठीक है। और अलोननेस, इससे एक वर्ड बना हुआ है, इसे अकेलापन, है ना। फिजिकली आप अकेले रहते हैं ना, उसको बोलते हैं अलोननेस यानी अकेलापन। विदाउट एनी अदर पीपल यानी आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है। नो वन अराउंड यू, आपके आसपास कोई नहीं है तो उसको कहते हैं अलोन। विदाउट एनी अदर पीपल, नो वन अराउंड यू। ठीक है। माई फ्रेंड इज अलोन इन द क्लास, मेरा दोस्त क्लास में अकेला है। ठीक है। आई विल नॉट गो आउट अलोन, मैं बाहर अकेला नहीं जाऊंगा। ठीक है दोस्तों। जैसे शी डजंट वॉन्ट टू गो टू इंदौर अलोन, वो अकेले इंदौर जाना नहीं चाहती। ठीक है साथियों। तो अलोन का अर्थ क्या हो गया, जब आप फिजिकली शरीर से अकेले हो तो उसको कहते हैं अलोन। ठीक है, ऐसा। अभी अलोन का हमने अर्थ समझ लिया है, अब लोनली का अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो साथियों अब अलोन को हमने समझ लिया है, अब ज़रा लोनली को भी हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये वर्ड है हमारे पास में लोनली, जिसको हमने अभी देखा। हमने इसका अर्थ देखा अकेला, तन्हा। जब आप मन से अकेले होते दोस्तों तो उसको कहते हैं लोनली। अभी हमने हिमेश रेशमिया जी का गाना भी गाया, मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली लोनली तेरे बिन। तो जब हम मन से अकेले होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, हम सैड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, कोई हमें छोड़कर चला जाता है, ये दुख का माहौल होता है, तब हम लोनली फील करते हैं, तन्हा फील करते हैं। अनहैप्पी और सैड है आप, बिकॉज यू हैव नो फ्रेंड्स और पीपल टू टॉक टू, कि कोई आपसे बात करने के लिए नहीं है, कि दोस्त नहीं है। मतलब महफिल में अगर आप हैं और हजारों लोगों के बीच भी आप लोनली महसूस कर सकते हैं, आप तन्हा महसूस कर सकते हैं, है ना। तो लोनली का अर्थ है जब आप इमोशन मन से अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि आप दुखी हैं और कोई आपके पास नहीं है बात करने के लिए, उसको कहते हैं लोनली। आई एम फीलिंग लोनली विदाउट यू, तुम्हारे बिना मुझे अकेला तन्हा महसूस हो रहा है। और आई एम लोनली इन दिस पार्टी,
मैं इस पार्टी में लोनली यानी तन्हा हूँ, मतलब महफिल में भी अकेला हूँ। ठीक है साथियों, तो लोनली और अलोन के हमने अर्थ देखे, एग्जाम्पल देखे। चलिए थोड़ा आगे और अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने फ़ोन किया किसी को, और जैसे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हेलो अजी कौन? जी मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा? तुम्हारी पूजा? हाँ जी बोलिए, घर पे आओ ना। वो इस समय अभी सब घर पर हो गए? नहीं, आई एम अलोन एट होम, आई एम ऑल अलोन, मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। तो जो अकेला है मतलब आप फिजिकली, तो उसको बोलते हैं अलोन। क्या कहते हैं? अलोन। जैसे कहते हैं कि आई एम फीलिंग लोनली विदाउट यू, तुम्हारे बिना मुझे बहुत तन्हा महसूस हो रहा है। जब दुख की स्थिति में होते हैं, तकलीफ की स्थिति में होते हैं, तो हम वहाँ पर लोनली, तन्हा का उपयोग करते हैं। ठीक है। और अलोन अकेला, जैसे कि मैंने कहा जैसे आई लाइक टू स्टडी अलोन, मुझे अकेले पढ़ाई करना अच्छा लगता है। आई डोंट गो आउट अलोन एट नाइट, मैं रात में अकेला बाहर नहीं जाता हूँ। ऐसा जो हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। हम महफिल में होके भी लोनली हो सकते हैं। अलोन होना कोई नेगेटिव बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को अकेले रहना अच्छा लगता है। ठीक है। लोनली जो है ये थोड़ी नेगेटिव फीलिंग है ना, कि मैं तन्हा हूँ, है ना। महफिल में भी हम अकेले हैं, जब महफिल में भी अकेले रहते हैं उसे कहते हैं लोनली। और ऐसे लोनली से बना है वर्ड लोनलीनेस, तन्हाई, तन्हाई, तन्हाई यानी होता है लोनलीनेस, और अलोन से है अलोननेस। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इसके एग्जाम्पल भी हम अच्छे से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। साथियों अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आसानी से हम समझ पाएंगे। अब देखिए अलोन का हमने अर्थ देखा अकेला, यानी हम जब फिजिकली अकेले होते हैं तब हम अलोन का उपयोग करते हैं। एक बात अलोन में ध्यान रखने जैसी है कि अलोन में व्यक्ति दुखी नहीं है। जैसे आई लाइक टू स्टडी अलोन, मुझे अकेले पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो उसमें वो दुखी नहीं है। ठीक है। ऐसा आई प्ले अलोन, मैं अकेला खेलता हूँ। ठीक है। ऐसा माई ब्रदर लिव्स इन दिस हाउस अलोन, मेरा भाई इस घर में अकेला रहता है। तो ये अलोन में दुखी नहीं है व्यक्ति, लोनली में दुखी है। पहला एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, वह इस घर में अकेला रहता है, तो ही लिव्स इन दिस हाउस अलोन, वो इस घर में अकेला रहता है। बच्चों को अकेले पालना बहुत कठिन बात है, बिल्कुल सही बात है ये। इट इज़ हार्ड ब्रिंगिंग अप, ये ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। इट इज़ वेरी हार्ड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन अलोन, बच्चों को अकेले पालना, जैसे किसी माता को या फिर किसी पिता को बच्चों को अकेले पालना पड़ता है, तो बहुत कठिन बात है यानी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अलोन का उपयोग देखा। अब देखिए आगे हम दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं ने, जिससे हम उसको समझ पाएंगे। ठीक है। अब ये देखिए आगे, हाँ अभी आपने फिल्मों में देखा होगा, हीरोइन जो होती है बिल्कुल चिल्ला के बोलती है, क्या बोलती है? मुझे अकेला छोड़ दो राज, आई डोंट वॉन्ट टॉक टू एनीबडी, मुझे किसी से बात नहीं करना है, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है। ऐसा अभी एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ लिया है, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए, तो क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, है ना, हम यहाँ इसको उपयोग कर रहे हैं, प्लीज़ लीव मी अलोन, प्लीज़ लीव मी अलोन, मैं अकेला जाऊँगा, आई विल गो अलोन, मैं अकेला नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो अलोन, मुझे इस घर में अकेले रहना पसंद है, आई लाइक बीइंग अलोन इन दिस हाउस। ठीक है साथियों, अब हमने ये अलोन के एग्जाम्पल देख लिए हैं। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं लोनली के। चलिए दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं लोनली के। लोनली के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। लोनली यानी अकेला होता है, तन्हा मन से जब होते हैं, जब दुखी होते हैं, अकेले होते हैं, तो उसको हम लोनली कहते हैं। बहुत बार मैं बहुत अकेला या तन्हा महसूस करता हूँ। देयर आर टाइम्स व्हेन आई फील वेरी लोनली, तुम्हारे बिना मुझे यहाँ बहुत तन्हा महसूस होता है। विदाउट यू आई फील वेरी लोनली हियर, मेरे दोस्तों के बिना मैं बहुत तन्हा हो जाता हूँ। आई बिकम वेरी लोनली विदाउट माई फ्रेंड्स।
तो साथियों हमने अलोन और लोनली में डिफरेंस समझा और हमने जाना कि कैसे उसका उपयोग करते हैं, हमने सेंटेंसेस भी देखे। इसके अलावा भी किसी भी टॉपिक को आपको समझना हो, जानना हो, पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए, तो हम मिल के काम करेंगे इन्हें और अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे। आप सुझाव दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मैंने और किस पे वीडियो बनाना चाहिए और आप क्या चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।